कौन कहता है कि बोलने से समस्याएं दूर नहीं होती, पर दोस्तों आपकी आवाज़ में कम से कम दम तो होना चाहिए अगर आप कोई मुद्दा उठा रहे हो। इसी के चलते हुए इसी बात को लेकर आज हिसार के डबल फाटक के हालात देख पा रहे हैं। पहले में और अब में कितना फ़र्क आ चुका है, ज़मीन और आसमान का। एक व्यक्ति फ़िलहाल मौजूद है जो शहर के लगभग हर एक मुद्दे को उजागर करते हैं, जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर दूर करने का प्रयास करते हैं। पर कहीं ना कहीं जनता ऐसी है जो दो रवैये अपनाती है, वो चीज़ थोड़ी सी नापसंद है भाई साहब को। अन्यथा मुद्दे उठाने में, मुद्दों को उठाने के बाद समस्या दूर करवाने में कोई कमी आज तक तो फ़िलहाल छोड़ी नहीं, और इन फ्यूचर की बात करूँ ऐसा कोई समस्या होगी नहीं जो दूर ना करवाई जा सके। सुनील महिला फ़िलहाल मौजूद है, एक्टिविस्ट है आरटीआई के, समाज सेवी नहीं कहूँगा क्योंकि धड़ल्ले से बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं। भाई साहब नमस्कार। जयराम भाई साहब, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। भाई साहब लंबे समय से आपने यहाँ के हालात देखे हैं, हालातों को दूर करवाने का भरपूर प्रयास किया है। अब फ़िलहाल कुछ सवाल थे, अब इस चीज़ को आपने जब देखा था क्या दिमाग में आया, शुरुआत कैसे हुई? ऐसा है जी, शुरुआत तो क्या है कि आप लोगों ने बताया था तो फिर मैंने ऊपर फ़ोन किया था पहले डीआरएम साहब के पास, फिर उन्होंने नंबर दिया सिरसा का जो ये कंस्ट्रक्शन का काम संभालते हैं, तो उनको फ़ोन किया तो आपका वीडियो में थे, मैं क्या था 2 दिन बाद हो जाएगा। 2 दिन बाद वो उनके दिमाग से मिसप्लेस हो गया था, तो फिर दोबारा फ़ोन किया, नोला 2 दिन बाद हो जाएगा, ये 5वां दिन में लगभग हो गया था काम। भाई साहब कहीं ना कहीं जनता देखिए मैंने थोड़ी नाखुश हो जाती है, काम होता है तो भी, ना हो तो भी दुखी। अब कहते हैं नकली मटेरियल है। जनता का काम तो रोते रहना है, करना धरना कुछ नहीं है, रोना ज़्यादा है। ऐसा है ना, जब मटेरियल होता है तो यहाँ रात को जब काम हो रहा था दिन का, 1 सेकंड भी ये रोड खाली नहीं था, तो धूल मिट्टी जो उड़ के आ रही है, बाइक से लग के आ रही है, वो तो लगेगी लगेगी। बिल्कुल। अनिल जी एक बात बताइए, अब लोगों के मन में एक सवाल था डबल फाटक को लेकर, कभी यहाँ पर एक बात करूँ गार्ड भी बिठाया जाता है, आपने पहले भी समस्या उजागर की थी, इसका कुछ वैसे होगा कभी ना कभी? ऐसा सर, मेन रोड़ा क्या है कि यहाँ लगभग 55 गाड़ियाँ आ गई, तो मतलब गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है। वैसे तो 8 या 10 घंटे खुल सकता है, फिर जब जनता ही को इतनी इस चीज़ को इग्नोर करने लग रही है तो प्रशासन तो ऑटोमेटिक इग्नोर करेगा ही करेगा। बिल्कुल, बात तो ये है ना। और मेन बात तो वह है कि जो मैंने आपको बताया था, मशीन में दिक्कत है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी इस फाटक से उस फाटक की, तो वो मशीन काम नहीं करती, कभी ये उठ जाता है कभी वो उठ जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर गार्ड खुद जाए तो इतनी देर में बंद करने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट ही खुल सकता है, इससे ऊपर तो खुल नहीं सकता। बिल्कुल। भाई साहब पहले गड्ढे देखे थे यहाँ पे? हाँ गड्ढे बहुत ज़्यादा थे भाई साहब पहले तो, अब फिर भी बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। गड्ढे भरवाए हैं भाई साहब, चेहरा तो देख लो। हाँ भरवा दिए, बहुत अच्छी, बहुत मेहरबानी है सरकार की। मैं सहमत हूँ भाई साहब ने जो काम करवाया, नहीं हो अभी भी। हाँ काम करवा दिया आपने, बहुत अच्छा किया। देख रहे हैं जी, ये खड्डे देख लो, तारकोल तो देख लो, कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा, पता तो लगेगा। पर मटेरियल सही नहीं है, मतलब वो तो दिख रहा है सब कुछ जो भी है सर। पर भाई साहब कहीं ना कहीं मौत का जो सफ़र लोग तय करते थे उससे तो छुटकारा मिला। वो तो बढ़िया होगा, उससे तो बहुत अच्छा है भैया, उससे तो ठीक है। एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई थी जो पिछले काफ़ी लंबे समय से, अनिल महिला नाम है जी, काफ़ी बंदे गिर चुके हैं जी, कईयों की लेडीज साथ में लेडीज गिर जाती है, स्लिप होते, बहुत फ़र्क पड़ा उस चीज़ से। तो फर्क तो पड़ेगा, फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है जी। 100 दिन चले, कम से कम 100 दिन कोई नुकसान तो नहीं हो किसी की जान माल का। अनिल जी देख लो अभी भी आपके आगे है। वैसे जनता, मैं बताने लग रहा, जनता का काम है रोते रहना। अब इनसे ये पूछो भी तुमने कभी आवाज़ उठाई है क्या? रोते तो रहते हैं, कभी किसी भी मुद्दे पे कहीं भी आवाज़ उठाई है? ये बताओ ना। पहले अभी बच्ची पड़ गई थी अभी हफ्ता एक पहले, तो जो ऐसे पता तो चल ही जाता है, जो अपने से हर संभव होता है ना वो तो आप काम करते ही हैं। बाकी जनता तो करो तो भी रोएगी, नहीं करो तो भी रोएगी, लेकिन रोती रहेगी, बोलेगी कुछ नहीं। अनिल जी अब 2-4 सवाल थे, ताज़ा मैं आपके आगे पेश करता हूँ। नगर निगम पर आपकी बड़ी पैनी नज़र है। हाउस टैक्स को लेकर लोग धक्के पर धक्के खाते हैं। कमल गुप्ता जी अगर हिसार के विधायक की बात करूँ, वो जनता दरबार भी लगाएंगे, सुनने में आया ऐसा, पर अभी तक मुझे दिखे नहीं। जनता दरबार आज तक को लगा जी, 8 साल में आपके लगेगा। अब ऐसे उसके पास कौन सी जनता, वो तो अपना AC रूम में बैठने वाले बंदे हैं, तो उनसे बस की बात कौन। जनता दरबार उन्हें यही नहीं पता जनता दरबार होता क्या है। नगर निगम के अंदर अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस चीज़ को दूर करने के लिए टीमें बिठा दी गई, फटाफट आओ हाउस टैक्स दूर करवाओ। ऐसा है, ये जो नगर निगम कमिश्नर प्रदीप भैया जी आ रहे हैं, ये प्रोसेस करने लग रहे हैं। इतने DMC सारण साहब है, वीरेंद्र जी, वो भी लगे हुए हैं। मतलब अधिकारी तो अपनी ओर से पुरजोर कोशिश करने लग रहे हैं, लेकिन जो यासी कंपनी ने गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे है ये, तो दिक्कत तो एक बार इतना एकदम एक साथ में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं अधिकारियों के लेवल
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। पे लगभग प्रयास हो रहे हैं। अधिकारी तो मान ले 20% ही भ्रष्टाचारी होते हैं, नेता तो 100 के 100 होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो फिलहाल एक बात बताइए, आपके बारे में बड़ा कुछ सुना है, राजनीति में आपकी भी बड़ी दिलचस्पी है। अगर बात करूं, अगर जनता बिठाती है, जिताती है, जनता निहारती है, अगर आपको एक बार की अगर कुछ कर दे हमारे लिए तो देखो वो बाद की बातें हैं, आप अपना काम करते रहते हैं। जनता को काम चाहिएगा तो हमें वोट दे देगी, नहीं तो अपने बुलाए जाति धर्म या पैसे में कहीं वोट दे जाओ, अपनी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़े। जो हम शहर के अच्छे के लिए करने लग रहे हैं वो हम करते रहेंगे। भाई साहब एक बात बताइए, हिसार शहर में समस्याएं तो और भी काफ़ी सारी है, क्या अनिल महिला हर एक समस्या को दूर करवाने का प्रयास अकेला ही करता रहेगा, फिर भी आज से बंद कर देंगे? ऐसा है जी, अपना काम है प्रयास करते रहना, और प्रयास अपने 100% सफल भी होते हैं। जब सफल होते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर जनता नहीं बोल सकती तो जनता की तरफ से हम ही बोल लेंगे, कोई खास बात नहीं है। बात ये है ना। एक छोटा सवाल था, फिलहाल मिलगेट रोड का बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है सुर्खियों में, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी, और दो कोई बताते हैं कि विधायकों के बीच की जंग चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैसे आपको मैं बता देता हूँ उस कि क्या हुआ कि पहले तो ये उसके पास थी, मार्केट कमेटी के पास, तो ये धक्के में रोड़ा में वहाँ जाके आया मैं, वहाँ से फिर PWD में करवाई, वहाँ से फिर मैं लगातार गया, आप वहाँ भी मिले थे, आपको पता ही है। तो वहाँ फिर उन्होंने एस्टिमेट भेजा है 946 लाख रुपए का, लगभग 946 लाख कुछ हज़ार हैं, लगभग 947 लाख रुपए लगा लो। वो फाइल गई है PWD B&R पर। तो पहले मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में घंटी मारी, जो उन्होंने डायरी नंबर दे रखा है उस हिसाब से, तो वो बोले इस डायरी नंबर का नहीं है। फिर PWD में मारी, PWD जो डिपार्टमेंट है वहाँ चंडीगढ़, अभी उनसे बात नहीं हुई। जो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में डायरी नंबर भेजा उससे बात करके बताएंगे भी इसके फाइल का क्या प्रोसेस रहा, 946 रिकमेंड हुई है या नहीं हुई है, क्या समस्या है। तो आप तो धरातल से चलते हैं ना, नहीं तो रोड़े तो हम भी मचा दें, लेकिन हम रोड़े तो जब मचाएं जब यहाँ पैसा आ जाए फिर ना बने, फिर हमारा रोड़ा मचाने का हक भी बनता है। लेकिन उससे पहले जो कानूनी प्रक्रिया है या फाइल का है उसका हिसाब किताब लेना आवश्यक है। तो वो मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ फीडबैक की, इसका फाइल कहाँ पे कहाँ जा रही है। जो मैं सवाल आपसे पूछता जा रहा हूँ ये मेरे खुद के पर्सनली नहीं है, लोगों के हैं। लोग कहते हैं कि अनिल महिला अकेला चलता है, कोई गैंग बैंग या जत्था लेकर नहीं निकलता, ऐसा क्यों? ऐसा है जी, जत्था तो नो है ना, हम भी काम धंधे वाले आदमी है, अगले भी काम धंधे वाले आदमी है। फ्री तो कोई है को नहीं, तो कोई लोगों की इतनी चंदे से तो हमारा घर चले नहीं, कमाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा अलग सा टाइम होता है और लोगों का है, बाकी जनता तो लगभग साथ होती है, ऐसी बात थोड़ी है जनता साथ नहीं है। जो साथी हैं, शुभचिंतक है, शहर के असली शुभचिंतक है, वो तो अपने साथ है ही। आज जब समय मिलेगा वो भी साथ आ जाएंगे। बात तो ये टाइम की है ना कि मैं काम करता जा रहा हूँ तो मुझे आगे अब दफ्तर मिल गया, वहाँ घूमया वहाँ घूमया, तो कंपलसरी थोड़ी है कि मैं तो एक बात को जानता हूँ, आदमी की बात में वजन होना चाहिए, भीड़ से कोई वास्ता नहीं होता। अगर आप भीड़ इकट्ठी कर ले, बहुत कर ली लोगों ने, फिर क्या हुआ? आज तक आप बता दो लोग जिन लोगों ने भीड़ इकट्ठी करी है उनका एक भी काम होया है तो, और मेरा एक बता दो जो एक काम ना होया हो, तो फर्क है ना। तो भैया दोबारा दिखाऊंगा डबल फाटक के हालात देख पा रहे पहले में अब में कितना फ़र्क आ चुका है ज़मीन आसमान का। रोजाना आए दिन 8 से 10 लोग यहाँ पर गिरते थे, जख्मी होते थे, चोटिल होते थे, कभी कोई बच भी जाते थे, कर्म जिनके तगड़े हुआ करते थे। पर एक व्यक्ति ने आगे निकलकर पहल की, एक वीडियो भी डली हमारे चैनल के माध्यम से, अनिल भाई साहब ने पूरा सहयोग किया, साथ दिया, जिसके बाद आज देख पा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि 10 साल चलेगा या 100 दिन चलेगा, जब तक चलेगा तब तक के लिए नुकसान नहीं होगा, लोगों का जान मान का खतरा टल चुका है। हालात पहले से और अब में कितना बदलाव आ चुका है ज़मीन आसमान का। शेयर करते चले, कमेंट करते चले। एक चीज़ और है ना, इन्होंने ना नीचे से सफाई बेटर करी है, ऊपर का माल तो व्हीकल आते जाते रहते हैं तो वो नहीं होता। जो नीचे से सफाई करी है ना, अगर सुबह कल आप देखते, इन्होंने बहुत नीचे से बढ़िया सफाई करके ऊपर तार को लगा के वो माल डाला है। ऊपर का तो अब व्हीकल, या तो व्हीकल रोको तभी काम सही होगा, व्हीकल रुकते नहीं तो थोड़ी बहुत बजरियाँ तो वो खड़ी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जनार्दन के लिए कोई मैसेज है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मैसेज जरूर छोड़ते हो हर एक वीडियो में, जिसकी किसी के भी चैनल पे। जनता तो बोलना चाहिए, बस हम तो कह रहे हैं अपने हक के लिए बोलना चाहिए, बस ये चीज़ है। गलत के कहीं भी गलत होता है तो इसके खिलाफ खड़ा भी होना चाहिए। ये जरूर थोड़ी है कि अनिल महिला ही हो, शहर में कोई भी हो सकता है, लेकिन गलत के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन गलत के खिलाफ तो वही खड़ा हो सकता है ना जो खुद सही हो। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो ये है। जितने भी लोग देख पा रहे हैं, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, दिल खोल कर कंजूसी ना कीजिए किसी भी प्रकार से। हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जुड़े रहें।